नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश पे चर्चा हुई थी, उसकी बात बताई थी और उसमें ये बताया था कि बड़ी हवा है। हवा किस बात की है कि साहब लाडली बहना जो योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जून में लेके आए, उसने मतलब चुनाव जो हुआ है 17 नवंबर को पोलिंग थी, तो चुनाव में जो है लाडली बहना ने एकदम पासा पलट दिया है और जो 18-19 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, वो एक तरफ रखी रह जाएगी और महिलाओं की जिस हिसाब से लंबी लंबी कतारें लगी थी और बहनें वोट डालने निकली थी, तो तस्वीर जो है पलटने वाली है। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी को अगर 109 सीटें मिली थी बगैर लाडली बहना स्कीम के, तो अब तो मतलब 1,32,00,000 बहनों को पैसा मिल रहा है, उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। तो अब की तो मतलब 109 क्या 150 से पार जाएगा फिगर। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये जो हल्ला मचा रखा है, ये शोर है लाडली बहना का कि भाई ये इसने बिल्कुल बाजी पलट दी है और ये बीजेपी को सरकार में लौटा के लेके आएगी ये स्कीम। वो सब आंकड़े आपको बताए कि वास्तविकता क्या है, कितनी वोटिंग हुई है, क्या हुआ क्या है। और आपने अगर न देखा हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको जायजा मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर वो क्या कारण है कि ये मान के चल रही है कि उसकी सरकार रिपीट हो रही है, कि सरकार जो है फिर से लौट रही है, और इसके कारण क्या है, इसका थोड़ा सा मतलब जायजा लिया जाए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि एक पत्रकार को प्रेडिक्शन से बचना चाहिए कि इलेक्शन में क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, इसकी कोशिश नहीं करना चाहिए। और कम से कम मैं तो इस लाइन पे चलने वाला आदमी हूँ। जो चीजें हैं, जो कंटेंट हैं, जो मतलब तस्वीर है, वो आप सामने रख दीजिए और फिर लोगों को निष्कर्ष निकालने दीजिए कि होगा क्या हो सकता है। तो इस वाले वीडियो में भी यही काम करेंगे और इसके आगे भी जो वीडियो बनाएंगे उसमें तस्वीर ही आपके सामने रखी जाएगी कि भाई ये तस्वीर है। अब 3 दिसंबर को तो नतीजा आ ही जाएगा ना, दोपहर तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी पांचों राज्यों की, मध्य प्रदेश समेत। क्योंकि क्या है कि बड़े बड़े नेता जो है पराजित हो जाते हैं और हार जाते हैं। आप अगर पुराने वक्त में जाएं तो इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो अर्जुन सिंह चुनाव हार गए थे, वो 2 इलेक्शन हारे वो अर्जुन सिंह। दिग्विजय सिंह अभी हाल के दिनों में भोपाल का इलेक्शन हार गए। राजगढ़ का लोकसभा इलेक्शन 1989 में हार गए थे दिग्विजय सिंह। तो बड़े बड़े महारथी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी सोचिए आप, तो बहुत हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। तो एक नाम नहीं कई नाम है, क्योंकि पब्लिक या जनता, मतदाता किन परिस्थितियों में क्या सोच के वोट कर रहा है, उसके दिमाग में वोट डालते समय क्या चीजें चल रही हैं, का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। और ये भी कहना है कि अब वोट देके कई लोग जो है वोट देके निकलता है मनुष्य और उससे पूछते हैं कि भाई आप किसको दे के आए या किन मुद्दों पे दे के आए। वो बताता है भाई हम इन मुद्दों को ध्यान में रख के दे के आए, ये भी बता देगा कि मान लो कि हम इसको दे के आए, मगर क्या वो सही में उसी को दे के आया है? हो सकता है दे के आया हो वो और सही बोल रहा हो वो, लेकिन ये सवाल तो रहेगा कि वो क्या सही में उसी को दे के आया जिसका बोल रहा है या बता रहा है वो। कुल मिला के ये है कि इस आधार पर प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं लगता है, मतलब तो इसलिए प्रेडिक्शन नहीं, केवल आपके सामने तस्वीर। तो मध्य प्रदेश में साहब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर वो क्या कारण है कि जिनकी दम पर वो ये मान रही है, उसको पूरा भरोसा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दम भर के कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने कुछ पत्रकारों को अनऑफिशियली मतलब चर्चा के लिए मेल मुलाकात, नाश्ते पानी के लिए बुलाया था, और तो उसमें उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी कम से कम मतलब 150 से ऊपर सीटें आएंगी बीजेपी की, बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने उसमें ये भी बताया था कि मैं मतलब सबसे ज्यादा मेहनत की, मैंने 160 सभाएं ली, 160 सभाएं, मतलब जाहिर है कि एक सीट पे एक सभा हुई होगी, 160 सीटों पे पहुंचे वो। कोई नेता इतनी सीटों पे नहीं गया। बहरहाल अब दूसरा इसमें पक्ष क्या है कि भाई कोई भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है या रूलिंग पार्टी का नेता है या अपोजिशन का भी नेता है जो अपोजिट पार्टी है, मध्य प्रदेश में तो बायपोलर पॉलिटिक्स होती है, 2 ही पार्टियां हैं। कमलनाथ भी यही कहेंगे कि भाई हम 150 से ज्यादा ला रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले दिन से, अब मई से कहना शुरू कर दिया कि 150 आ रही है कांग्रेस की। शिवराज सिंह चौहान तो मतलब
सत्तारूढ़ दल के नेता है वो तो ये कहेंगे ही कि हम जीत रहे हैं, मगर वो भी यही कह रहा है सामने वाला कि हम जीत रहे हैं। तो जीत मगर कौन रहा है? जो सवाल हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, मतलब आम लोगों के लिए, वो ये है कि भाई कौन जीत रहा है, क्योंकि दावे तो दोनों कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर वो कारण क्या है जिनकी वजह से वो ये मान के चल रही है कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, और छोटे मोटे आंकड़े लेकर नहीं आ रहे हैं। मतलब 2013 से भी बढ़ के, 2018 में तो कम रह गई थी सीटें, मगर 2013 से भी ज्यादा आएंगी सीटें। तो उसका कारण क्या है, इसको जरा थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक अर्थमेटिक बताता हूं, जिस अर्थमेटिक की वजह से भाजपा ये मान रही है कि वो सत्ता में वापसी कर रही है। और वो अर्थमेटिक क्या है? वो अर्थमेटिक है ये जो नया टर्म बीजेपी ने 2014 के बाद, मतलब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनी है दिल्ली में, तब से भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एक नया टर्म स्थापित कर दिया है, एक नई शब्दावली, एक नई संज्ञा, और वो है बेनिफिशियरी वाली, मतलब लाभार्थी वाली। ये ऐसी योजनाएं चलाओ कि जिन लोगों को लाभ मिले वो वोट में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये जो लाभार्थी वाली जो चल रही है स्कीम, यूपी में भी विधानसभा चुनाव में देखा था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है। वो मुफ्त राशन वाली जो स्कीम है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वो लाभार्थी है। मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना में बना के दिए जा रहे हैं, वो सब लाभार्थी है। उज्ज्वला गैस वाले चूल्हे और तमाम और भी योजनाएं हैं, वो सब लाभार्थी है। शौचालय बना के दिए, लाभार्थी। तो एक नया वर्ग क्रिएट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो जो लाभार्थी वाला मामला है, उसका पहले आप ये जानिए कि मध्य प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है और बीजेपी क्यों कह रही है कि हम आ रहे हैं वापस। तो सबसे पहला जो ये ऐड हुआ, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में की कि भाई लाडली बहना, तो ये लाडली बहना 1,32,00,000 है। 1,32,00,000, 85 लाख 85 लाख जो है किसानों का समूह है, मतलब किसान। 45 लाख लाडली लक्ष्मी है। ये लाडली लक्ष्मी जो स्कीम है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पहले कार्यकाल में, मतलब 2005 में वो चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, 2006 और 2006-07 से इस योजना का लाभ बच्चियों को मिल रहा है। अब जाहिर है कि 16-17 साल पुरानी योजना है, तो 16-17 साल से वो बच्चियों को लाभ मिल रहा। अब तो वो बड़ी भी हो गई हैं। पूरी योजना है, इसका पूरे देश भर में हल्ला हुआ था जब ये शिवराज ये योजना लेके आए थे, लाडली लक्ष्मी। तो 45 लाख हितग्राही हैं इसकी, लाभार्थी। 1,32,00,000, 85 लाख और 45 लाख। अब इन तीनों को आप जोड़िए तो इसका जो टोटल है वो करीब होता है 2,60,62,00,000 के करीब होता है। अब इसमें और चीजें जो ऐड हो रही हैं, ये लाभार्थी वाला में, एक तो वो अभी इलेक्शन के पहले सीखो कमाओ योजना जो लॉन्च की, जिसमें कि वो पढ़े लिखे नौजवानों को ITI पास और ये डिग्री पास और वो डिग्री पास, तो इंटर्नशिप के उनको स्लैब बना दी। 8,000 10,000 मतलब इतना मिलेगा आपको, और ये उद्योगों में आप इंटर्नशिप करेंगे और सरकार पैसा देगी, सरकार जो है सब्सिडी देगी उद्योगों को, पैसा मिलेगा बच्चे को। ये है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया। ये सब मतलब ऐड होकर तो करीब 2 करोड़ आप समझ लीजिए कि 65 लाख 70 लाख ये फिगर है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके अलावा वो ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे 1 करोड़ से ज्यादा तो मेंबर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पार्टी के सदस्य हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कुल वोटर हैं वो हैं 5,60,00,000 के करीब हैं। और इस इलेक्शन में, मतलब इस बार 17 नवंबर को जो पोलिंग हुई है वो करीब 77.15% पोलिंग हुई है। 1.52% मतदान बढ़ा है पिछले 2018 के चुनाव के मुकाबले, मतलब पोलिंग बढ़ी है। अब बीजेपी ने ये जो आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, माने ये जो अर्थमेटिक जो गणित बता रहा हूं आपको मैं, इसमें कुछ चीजें और ऐड होती हैं। जैसे बच्चियों को वो स्कूटी दी गई है और लैपटॉप दिए गए हैं, माने लाभार्थी का एक संसार बना दिया बीजेपी ने, ऐसा वो मानती है। तो इसको आप अगर जोड़ लें, माने इनके परिवारों को नहीं जोड़ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी उसके नेता बोलते हैं बीजेपी के कि फैमिलीज को नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे जो बहनें हैं 1.32 करोड़ बहनें, उनकी फैमिली में और भी तो मेंबर होंगे, उनके बच्चे होंगे या उनके और रिश्तेदार होंगे। भाई अगर एक बहन शादीशुदा है तो वो उसका पति भी होगा, उसके हो सकता है कि बच्चे भी हों और वो मतदान का अधिकार रखते हों, उनको वोटिंग राइट हो, तो उनको नहीं जोड़ रहे। केवल डायरेक्ट
डायरेक्ट लाभार्थी को जोड़ रहे हैं। तो करीब 2.25 करोड़ तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, सीधे लाभार्थी। और वो पार्टी ये कह रही है कि साहब 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब मेंबर बताती है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। तो आप जाहिर है कि पार्टी के मेंबर हैं तो वो किसको वोट देंगे? भाजपा कोई मेंबर है तो भाजपा को ही वोट देंगे, कांग्रेस को तो देंगे नहीं, या किसी दूसरी पार्टी को तो देंगे नहीं वोट। तो इसको दोनों को आप ऐड कर लीजिए, लाभार्थी प्लस भाजपा के सदस्य, तो ये आंकड़ा कितना हो जाता है? 3.5 करोड़ से ज्यादा। अब जो पोलिंग हुई है 5 करोड़ 60 लाख मतदाता है, 77.15% पोलिंग हुई है। ये करीब होता है, मैंने हिसाब लगाया था कि ये 4 करोड़ के आसपास हो जाती है पोलिंग। 4 करोड़ के मतदाताओं ने वोट डाले हैं। अब बीजेपी के जो बेनिफिशरीज और मेंबर मिला के फिगर क्या हो रहा है साहब? वो हो रहा है करीब 3.25 करोड़, और मतदान करीब समझ लीजिए आप 4 करोड़ के थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अब 3.25 करोड़ तो बीजेपी से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। मतलब बीजेपी ने जो हिसाब किताब लगाया है वो ये नहीं मान रही है कि 1 पॉइंट, या बीजेपी के शुभचिंतक, कई लोग बीजेपी के शुभचिंतक भी है ना, मीडिया में भी हैं, मीडिया के बाहर तो है ही है, मीडिया में भी हैं, तो वो ये आंकड़े लेके चल रहे हैं। 1.32 जो लाडली बहना बन गई जून 2023 में, वो सब देंगी भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन में लग के वोट। और ये जो किसान हैं जिनको वो कहते हैं कि 15 नवंबर को, माने पोलिंग 17 नवंबर को थी, 15 नवंबर को 6-6 हजार रुपए खाते में आए हैं किसानों के। अब कितने किसान हैं? वो किसानों का समूह, मैंने आपको बताया, इतना लंबा चौड़ा फिगर है वो। तो ये सारे लोग जो है बीजेपी को देंगे वोट। तो जब मेंबर तो देंगे, 4 करोड़ कुल अगर पोलिंग हुई है और उसमें से 3.5 करोड़ वोट बीजेपी को ऐसे ही मिल रहे हैं, तो फिर वो जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कार्यकर्ताओं की निराशा, कार्यकर्ताओं का गुस्सा और एंटी इनकम्बेंसी, मतलब 17 साल से एक ही चेहरा मुख्यमंत्री है, और बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह ने जो मतलब आंगिक भाषा अपनाई थी, बॉडी लैंग्वेज अंग्रेजी में बोलते हैं, मैंने कब अपनाई थी? जब वो लिस्ट जारी की थी उम्मीदवारों की, मतलब एक झटके में सब बदल देंगे। 3 लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं आ रहा है। अगर ये सब तय है और ये अर्थमेटिक अगर इतना कारगर है, क्योंकि इस हिसाब से तो भाजपा ये मान के चल रही है कि मतलब दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में, मतलब 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, जाहिर है 2-4 दिन में शपथ हो जाएगी। तो भाजपा का व्यक्ति ही, भाजपा का ही कोई नेता जो वो 8 चेहरे खड़े किए थे, मतलब 7 सांसद और 1 इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी, किसको बनाएंगे ये सब आगे बात करेंगे, लेकिन शपथ लेगा इनमें से कोई, या हो सकता है कोई नया और कोई नाम आ जाए। ये अर्थमेटिक तो यही बता रहा है, क्योंकि 4 करोड़ लोग तो सीधे सीधे लाभार्थी है ना भाई, और 4 करोड़ के आसपास हो रही है फिगर। कई सारी जो है वो जो पेंशन मिलती है वो सब तो छूट ही गए, जो लिस्ट आपको बताई है। तो चलिए 3.25 करोड़ मान लीजिए, 3.25 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ सवा करोड़ मेंबर हैं और 3.25 करोड़ वो सीधे लाभार्थी हो रहे हैं। तो 3.25 करोड़ और 1 करोड़ 3.25 करोड़, तो मतलब कांग्रेस को इस हिसाब से, या जो अदर पार्टीज खड़ी हुई हैं उनमें 25 लाख 30 लाख वोट बढ़ जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अर्थमेटिक है ये वाकई व्यवहारिक दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकली, ये जो कागज के हिसाब से नहीं, ये जो अपन ने आंकड़े कागज उठाया, आंकड़े लिखे, उस हिसाब से नहीं, व्यवहारिक धरातल पर ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है बहुत ज्यादा। नमस्कार।